सबको नमस्ते। इस दुनिया में ईश्वर के बाद सबसे ऊंचा जो स्थान रखती है वो माँ रखती है। और माँ शब्द अपने आप में बहुत ही सम्माननीय पूजनीय शब्द है। जब भी हम माँ बोलते हैं तो श्रद्धा का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ता है। और जहाँ भी माँ शब्द जुड़ जाता है, जितनी भी उपयोगी चीज़ें हमारे को दिखती हैं, माँ शब्द जुड़ते ही उसकी जो एक कीमत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे हम अपने देश की भाषा की बात करें कि उसके साथ मातृभाषा जुड़ जाती है तो और ज़्यादा उसके प्रति एक सम्मान का भाव झलकता है। चाहे हम अपनी मातृभूमि की बात करें, चाहे जननी माँ की बात करें, तो जहाँ भी माँ शब्द जुड़ता है वहाँ पर ऐसा एक ममत्व का, वात्सल्य का प्रवाह जो है वो दिखाई देता है निकलता हुआ। तो माँ जो है एक अपने आप में ईश्वर के बाद बहुत बड़ा दर्जा रखती है। आपने एक बच्चे को देखा होगा, बच्चे की माँ चाहे कितनी भी पिटाई कर ले लेकिन फिर भी बार बार बच्चा जो है वो माँ के पास ही जाता है। और माँ की गोद उसको ऐसी लगती है जैसे दुनिया भर का एक जो है कवच उसको मिल जाता है, सुरक्षा कवच जिसको कहेंगे, कि एक बार माँ की गोद में अगर बच्चा आ जाए तो वो बिल्कुल निर्भयता के साथ रहता है और उसको ये अनुभव होता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इतना ज़्यादा एक माँ के आंचल में बच्चे को शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। तो हमें ये समझना चाहिए जो ये माँ शब्द है, ये माँ शब्द जो है ये अपने आप में पूर्ण कब होता है कि माँ के साथ बहुत सारे जो है इस प्रकार के विशेषण लगाए जाते हैं, जिनमें से कहा जाता है माता निर्माता भवती। कि माँ कौन होती है? कि माँ वो होती है जो बच्चे का निर्माण करती है। यहाँ केवल ये बात नहीं है कि जो जन्म देने वाली होती है वो माँ तो होती है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से जो मानवीय परिभाषा है उसमें हम देखते हैं तो माता निर्माता भवती ये शब्द आता है। निर्माण करने वाली, जन्म तो दे ही लेकिन उसके साथ साथ निर्माण भी उसके माध्यम से हो। आप देखते होंगे समाज में कि जैसे बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड जो है घोड़े होते हैं, कुत्ते होते हैं, शेर हैं, हाथी हैं, इनको एक तरह से उपयोगी बनाने के लिए, इनका उपयोग करने के लिए या पालतू बनाने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको एक्सपर्ट बनाया जाता है। एक्सपर्ट के माध्यम से इनको बहुत अच्छे से विशेषज्ञों के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है और इनको सधाया जाता है। जिस काम के लिए भी इनको तैयार किया जाता है उनके लिए इनको अच्छे से सधाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही है शास्त्रों में कि मनुष्य को सही इंसान बनने की अगर कोई ट्रेनिंग दे सकता है तो वो केवल और केवल माँ दे सकती है। तो माँ का दर्जा इसी रूप में सबसे बड़ा है कि वो जैसा चाहे बच्चे का, चाहे शारीरिक रूप में हो चाहे मानसिक रूप में हो, जैसा आकार वो देना चाहती है उसी प्रकार का उसका जो है स्वरूप बन जाता है। और ये गर्भ में रहते रहते ही जो है माँ के अनुसार बच्चा तैयार हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके लिए जो है संस्कार जो बताए हैं, 16 संस्कारों में जो दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार, कि पुंसवन संस्कार जब किया जाता है तो उसके अनुसार ही एक माँ को एक बहुत ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं इसके माध्यम से कि वो बच्चे को किस प्रकार से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार करे, जैसा वो चाहती है उसी प्रकार का वो बच्चा बन जाता है। तो पुंसवन संस्कार जो होता है, पुंसवन का मतलब यही होता है कि बच्चे को शारीरिक रूप से किस प्रकार से तैयार किया जाए, उसको हृष्ट पुष्ट बनाया जाए, उसको वीर्यवान बनाया जाए, उसको बलवान ताकतवर बनाया जाए। क्योंकि जब बच्चा 2-3 महीने का हो जाता है उसके बाद उसका शारीरिक विकास शुरू हो जाता है, उसके बाद ही ये जो संस्कार है वो कराया जाता है। तो सामने एक ही लक्ष्य होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास किस प्रकार से हो और दूसरा
जो गर्भ है, गर्भस्थ शिशु है, वो जो है उसमें किसी भी प्रकार की हानि ना हो, उसके लिए जो उपयोगी औषधियाँ हैं और जो जो बातें उसके सावधानी के लिए बताई गई हैं, उनको वो अच्छे से फॉलो करे, उनका अनुसरण करे। तो ये जो पुंसवन संस्कार करवाया जाता है, इसके पीछे यही एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो बच्चे को अपने तरीके से, अपने अनुसार ढाले कि हाँ, मैंने अपने बच्चे को ऐसा बनाना है, तो उसके जो शारीरिक विकास भी इसी प्रकार से हो और माँ का जो रहन सहन होता है, खान पान होता है और उसका जो आचरण होता है, उसका सीधा सीधा जो असर होता है वो बच्चे के ऊपर ही पड़ता है। अब यहाँ माँ को किस प्रकार की सावधानी रखनी है? सबसे पहले तो शारीरिक रूप से कि गर्भ में कोई भी किसी भी प्रकार का उसमें नुकसान ना हो, कि गर्भ कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कोई हानि हो या गर्भ जो है वो गिर जाए, उसके लिए बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। और ये सामान्य सी जानकारी सबको पता है इसके बारे में, जो भी माँ बनती है उसको अच्छे से पता है कि ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है, जो है ज़्यादा ऊपर नीचे जो है ऊंचे नीचे पैर आए ऐसी जगह पे नहीं, बिल्कुल समतल जगह पर चलना है। तो इन बातों का बहुत सावधानी के साथ पालन करना है। ज़्यादा सफ़र नहीं करना होता है, कहीं बच्चे को कोई तकलीफ़ हो जाए। और उसके साथ साथ दूसरा ये कि माँ को क्या खाना है, क्या सोचना है, क्या विचार रखने हैं, इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। अब आज के परिवेश में जब हम देखते हैं तो ऐसा कहीं लगता नहीं है, दूर दूर तक भी हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते। उनको ये पता ही नहीं होता कि ऐसे संस्कार भी करवाए जाते हैं। अगर उनको बताया भी जाए कि बच्चा अब 2-3 महीने का, 4 महीने का हुआ, तो इसके साथ साथ किन किन बातों का ध्यान रखना है और इनका बाकायदा एक संस्कार होता है, परंतु विश्वास करके कोई चलता नहीं है इन बातों पे। और हम देखते हैं क्योंकि वो इस प्रकार की तैयारी होती नहीं है बच्चे की कि इसके साथ साथ अब हमें क्या सोचना है, परिवार का जो वातावरण है वो किस प्रकार का होना चाहिए, पति जो है वो बिल्कुल पत्नी के अनुकूल रहे, पत्नी का जो है एक तरह से सहयोग करने वाला हो और कोई भी ऐसी बात उसके सामने ना हो जिससे जो है उसको कोई आघात पहुँचे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी बात अचानक सुनने को आती है या झगड़ा हो जाता है, ऐसा लड़ाई हो जाती है कि गर्भवती महिला को सीधा सीधा ऐसा आघात पहुंचता है, तो उससे भी कई बार जो है गर्भ गिर जाता है। तो परिवार में जो वातावरण जो है खुद हमें ऐसा तैयार करके रखना चाहिए। लेकिन आज जब देखते हैं तो ना तो जो है माँ का कोई ऐसा आचरण दिखाई देता कि वो बच्चे के प्रति बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस इस रूप में है कि नहीं, हमें तो अच्छी संतान चाहिए, तो हमें ये सावधानी रखनी है। नहीं, वही लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, इधर उधर आना जाना, अनाप शनाप खाना, जो मन करता है वही खा लिया। तो ये जो असावधानी हम बरतते हैं, ये लापरवाही जो माँ बरतती है, तो उसका जो भुगतान है वो बाद में उसको जो है भोगना पड़ता है। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे हम ये करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो है गर्भ किसी का बहुत कमज़ोर होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो परहेज दे देते हैं कि भाई अब जो है इसको 9 के 9 महीने बेड रेस्ट है, कुछ काम नहीं करना है, इधर उधर घूमना नहीं है, सफ़र नहीं करना है, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि जो भी इच्छा हुई, माँ की जो भी इच्छा होती है अंदर से कि मुझे ये खाना है, मुझे खट्टा खाना, मुझे मीठा खाना, मुझे चरपरा खाना है, मुझे ये खाना है, ये खाना, तो ये जो एक मन में चलती रहती है, स्वाद के वशीभूत होकर के हम चलते रहते हैं और जो मन में आया, जैसा भी इच्छा हुई वही खा लिया, उससे भी बहुत नुकसान होता है। इन बातों से जो है हमारे जो शास्त्र हैं, सुश्रुत शास्त्र जो है, हमारे संगीता हैं या हम चरक शास्त्र की बात करें तो उनमें बाकायदा माँ के लिए बहुत ज़्यादा खाने के मामले में, भोजन के मामले में बहुत सावधानी बरतने की जो है ज़रूरत बताई गई है।
अब मान लीजिए कि माँ अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाती है, कि उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कहा कि बच्चे के ऊपर उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, तो हो सकता है कि बच्चे को डायबिटीज़ हो जाए, जिसको हम जो आयुर्वेद की भाषा में प्रमेह रोग कहते हैं। और मान लीजिए कि माँ जो है ज़्यादा खट्टा खाए, ज़्यादा खट्टा खाएगी तो बच्चे को जो है चमड़ी का रोग हो जाएगा। अगर माँ जो है अधिक नमकीन जो है खाएगी तो कहा कि बच्चे के बाल भी ज़्यादा गिरेंगे, जो है जल्दी बच्चे के बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। ज़्यादा जो है वो कहते हैं ज़्यादा माँ अगर चटपटा खाएगी तो हो सकता है कि लड़की हो तो वो बांझ हो जाए और लड़का हो तो वो नपुंसक भी होता है। और यदि हम जो है ज़्यादा वैसा भोजन करें कि जिसमें ज़्यादा नमकीन अगर भोजन करते हैं, ज़्यादा नमक वाला भोजन करते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी इस रूप में होती है कि बच्चे को सूखा रोग लग जाता है, तो सूखे का रोग लग जाता है। दूसरा, अगर हम मानसिक रूप से देखें कि माँ को क्या सोचना है, क्या करना है, जो माँ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद रखती है, बहुत ज़्यादा कलह करती है, तो ये बताया है हमारे जो आयुर्वेद में कि ऐसा बच्चा जब जन्म लेता है, जब वो पेट में होता है और माँ बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है, तो वो बच्चे को जो है मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। माँ अगर बच्चा पेट में है, गर्भ में है, वैसे तो दोनों के लिए ये बताया गया है, चाहे माता है पिता है, जिस दिन ये पता चल जाता है कि गर्भ ठहर गया है, उसी दिन से दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जब तक बच्चा जो है 2-3 महीने का ना हो जाए, तब तक जो है उनको जो है पूरी तरह से दोनों को अपने संयम में रहना चाहिए, सदाचार के साथ उनको जीवन जीना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो है माँ ऐसी कामुक हो जाती हैं, काम वासना में जो है बच्चे के गर्भ में आने के बाद भी जो खोई रहती हैं, तो एक उसका बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा कामुक बनता है। वो भी इसी तरह का जो है उसके अंदर ऐसे ही संस्कार आते हैं। और जब बच्चा गर्भ में होता है और माँ शोक में डूबी रहती है, चिंता में डूबी रहती है, तो क्या होता है, बच्चा बहुत कमज़ोर होगा और बहुत ही ज़्यादा डरपोक बनेगा। बच्चे कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है हम कहते रहते हैं ये बहुत जो है डरा रहता है, इसका जो भय दूर ही नहीं होता। तो ये जो संस्कार होते हैं बच्चे के अंदर, ये कहीं ना कहीं जो है जब वो गर्भ में होता है तो माँ ऐसा व्यवहार करती है, तभी बच्चा जो है ऐसा बनता है। कई माँ क्या करती हैं, सुस्त पड़ी रहती हैं, सोती रहती हैं, दिन में भी रात में भी सोना सोना सोना, बेड रेस्ट अगर उसको मिल जाए तो और भी ज़्यादा। तो ऐसे जब माँ जो है दिन में रात में बहुत कई कई घंटे तक सोती रहती है, तो कहा ऐसा जब बच्चा जब पेट में होता है तो ऐसा जब बच्चा होता है वो फिर आलसी बनता है, बहुत ज़्यादा आलसी बनता है और मूर्ख बनता है, ये कहा है। आगे बताया जो माँ बहुत गुस्सा करती है, बच्चा पेट में बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, तो क्या होता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रोधी भी बनेगा और बहुत ज़्यादा चुगलखोर भी बनेगा। अब हम छोटे छोटे बच्चों को कहते रहते हैं ना कि बच्चा थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकता किसी भी रूप में। सहन कैसे करेगा, माँ को जब ये पेट में था इतना गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा, तो अब बच्चा कैसे जो है शांत रह सकता है। बच्चे के अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा इसी रूप में आता है कि माँ जो है जब गर्भवती थी तो बहुत गुस्सा करती थी, तो सीधा सीधा उसके ऊपर असर पड़ता है। माँ शराब पीती है तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि बच्चे का जो मन है वो विक्षिप्त हो जाएगा, बिल्कुल उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो ही नहीं पाएगी। माँ अगर मांस खाती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा हिंसक बनेगा, हत्यारा बनेगा, ऐसा उसका जो है स्वभाव तैयार हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि और दूसरी बात है कि माँ बहुत ज़्यादा लालची होती है, बहुत ज़्यादा उसका रुपए में पैसे में बड़ा लालच जो है आता रहता है। तो कहा ऐसे का जो है ऐसी माँ का बच्चा भी ऐसा ही लालची बनता है, बहुत ज़्यादा लालची बनता है, बहुत लोभी किस्म का बनता है। और आप देखते हैं इस तरह के जो है बहुत सारे उदाहरण आपके सामने दिखाई देते होंगे। तो जैसा माँ सोचेगी, जैसा माँ
जो है भोजन करेगी, असावधानी रखेगी, तो भाई बच्चा जो है वो कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। माँ को ये देखना है कि मेरे अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल क्या भोजन करना है, रहन सहन कैसा हो, भोजन हमारा कैसा हो, मेरा आचरण कैसा हो। ये नहीं कि आज के जैसा वातावरण है, सारा दिन हाथ में फ़ोन है या टीवी सामने है और नाटक देखते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, डरावनी भी देखते हैं, कामुकता से भरी भी देखते हैं, तो सारा का सारा जो असर है वो बच्चे के ऊपर सीधा सीधा पड़ता है। तो इससे ये लगता है कि फिर माँ जो है वो बच्चे की भलाई नहीं चाह रही। अगर ऐसा वातावरण माँ तैयार करती रहती है, झगड़ती भी रहती है, गुस्से में भी रहती है, जो है किसी भी बात को लेकर के जो है जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाती है और परिवार का माहौल ऐसा क्रिएट किए रहती है, चिड़चिड़ी रहती है, तो फिर ऐसा अगर उसका माहौल रहेगा, ऐसा वातावरण वो रखेगी, तो फिर वो माँ जो है वो माँ नहीं कहला सकती हो, तो फिर माँ की जो है जो बच्चे की दुश्मन बन जाती है। तो ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना। इस पुंसवन संस्कार को हमें इसी रूप में जो है स्वीकार करना होगा और इसीलिए ये ऋषियों ने हमें दिया था कि अब पुंसवन संस्कार का समय, कि अब बच्चा 2.5, 3, 4 महीने का हो गया है, माँ को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका शरीर माँ के शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसा वो खाए पिएगी, जैसा वो सोचेगी, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो ऐसा ही बच्चा बन जाता है। फिर हम किसी को कह नहीं सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते कि जब वो दुनिया में आएगा और फिर वो इस प्रकार के उसके अंदर अवगुण दिखाई देंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमने ही जो है हमने तो बहुत प्रयास किया था, पर पता नहीं है बच्चा कैसा हो गया, हम इसको बहुत समझाते हैं, मानता नहीं है। नहीं, हमने असावधानी की तो फिर परिणाम जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि पति को भी बहुत ज़्यादा सहयोग अपनी पत्नी का करना चाहिए, कि कोई भी ऐसा जो है मानसिक तनाव उसके ऊपर नहीं आने देना चाहिए, जिससे कि उसके भी मन पे असर पड़े और फिर बच्चे का भी उसमें नुकसान हो, हानि हो। तो दोनों को साथ मिलकर के ही एक बच्चे के निर्माण में योगदान देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। अच्छी संतान तभी बन पाएगी जब हम आवश्यक जो दिशा निर्देश दिए गए हैं हमारे ऋषियों के माध्यम से, उनका विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो पुंसवन संस्कार है, ये इसी रूप में हमें समझना चाहिए कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हमें करना है, अच्छा बनाना है, अच्छे संस्कार उसको देने हैं। तो ये कुछ विचार मैंने रखे, इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनके साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।